नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जम्मू में आज आयोजित रोजगार मेले में भाग लिया। अजय भट्ट ने इस दौरान कई युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सांसद जुगल किशोर शर्मा, राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना व जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। देश में जिस तरह आज रोजगार मेलों के द्वारा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, हमारे नई पीढ़ी के बच्चों को रोजगार मिल रहा है, ये एक ऐतिहासिक कदम है। स्टार्टिंग में जब घोषणा हुई थी, लोग बहुत हल्के में ले रहे थे कि होगा कि आज तीसरा रोजगार मेला है। 1,43,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक रोजगार दे चुके। आज के दिन भी 75,000 लोगों को रोजगार जा रहा है। एक नई किरण, नया उत्साह आज लोगों में है। मैंने उन युवकों से पूछा कैसा लग रहा है, तो लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। एक ही कमरे में रह सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जे हटाने के आदेश पर जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों द्वारा मचाए जा रहे हल्ले के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान सामने आया है। श्रीनगर में आज कश्मीरी पंडित मुलाजिमों के लिए बनाए गए आवासों का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत समाज के कमजोर वर्ग को निशाना नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रसूखदारों और पदों का दुरुपयोग करने वालों पर ही डंडा चलाया जाएगा, लिहाजा गरीब व सामान्य वर्ग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं कश्मीरी पंडित विस्थापित व आरक्षित वर्ग के सरकारी मुलाजिमों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों पर पूछे गए सवाल के जवाब में उपराज्यपाल ने कहा कि उनकी समस्याओं का हल संवेदनशील ढंग से किया जा रहा है। और इंजीनियर RNB ने कहा है कि दिसंबर तक पूरा करेंगे। तो एक जो उनकी स्वाभाविक दिक्कत थी वो जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो, इसकी एक कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मैं समझता हूं कि इन घरों के बन जाने के बाद जो भी कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉई है PM पैकेज के, उनकी और भी जो दिक्कतें थी उनके प्रमोशंस कर दिए गए हैं। नॉन गजटेड से गजटेड का प्रमोशन भी पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उचित स्थानों पर प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कौन स्थान सुरक्षित हो सकता है उनकी तैनाती कर दी गई। तो मुझे लगता है कि उनकी समस्याओं को बड़े संवेदनशील ढंग से भारत जोड़ो यात्रा लेकर वीरवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी आज वापस दिल्ली लौट गए। कल यानी शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली जाएगी, लिहाजा यही वजह है कि राहुल आज सड़क मार्ग से वापस चले गए। वह अब रविवार 22 जनवरी की सुबह कठुआ के हीरानगर मोड़ से यात्रा में दोबारा शामिल होंगे और वहां से अपना काफिला लेकर सांबा रवाना हो जाएंगे। वह रविवार को सांबा और 23 जनवरी को जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले आज खराब मौसम के बावजूद भी भारत जोड़ो यात्रा जारी रही, जिसमें राहुल गांधी के साथ राज्यसभा सदस्य व शिवसेना उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ नेता संजय राउत सहित प्रदेश कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हुए। और तो और रास्ते में भी हजारों की संख्या में लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। दर्शकों, इस वक्त हम यात्रा के पड़ाव चढ़वाल में हैं। चढ़वाल में यहाँ पर यात्रा आज संपन्न हुई है। इससे पहले ही राहुल गांधी जो छन रोडिया एरिया है वहां से गाड़ी पे आकर के यहाँ पहुंचे थे और वापस दिल्ली रवाना हो गए। कल हाल्ट है, कल कोई यात्रा नहीं होनी है, जिसके चलते वो वापस चल गए। उनके साथ साथ जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, मीम अफजल या फिर रजनी पाटिल और बाकी सीनियर नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की, प्यार की दुकान स्थापित करना चाहते हैं और इस वक्त जो वो वापस गए हैं
कल तक पूरी तरह से हाल्ट रहेगा। इस दौरान उन्होंने आज सुबह 8 बजे हटली मोड़ से पदयात्रा को शुरू किया था, भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया था और ये आकर के छन रोड़ियां तक रुकी। 21 किलोमीटर मुकम्मल करने के बाद वो वापस दिल्ली रवाना हो गए हैं। कल परसों उनकी वापसी होगी और परसों से नए तरीके से भारत जोड़ो यात्रा यहीं से विजयपुर तक के लिए रवाना, हीरानगर तक के लिए रवाना होगी। हीरानगर के बाद वो दोबारा विजयपुर तक के लिए जाएंगे और उसके बाद जम्मू में सतवारी में पड़ाव रहेगा। सतवारी में एक कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम सतवारी चौक में होगा और शाम को वो सिद्धड़ा में हाल्ट करने के बाद उसके अगले दिन वो उधमपुर के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन राकेश के साथ विनोद, जम्मू से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में दाखिल हो चुकी है। इस यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई हुई है। जहां इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी में जोश है, वहीं भाजपा इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत से जुड़े जिला डोडा के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए देखते हैं। इसमें बहुत देर करी है इसने कांग्रेस पार्टी ने। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इन्हें मशवरे दिए थे कि आप एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलिए और निकलिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, तब किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बहुत देर हो गई और उसके बाद जब पार्टी में इनको सब लोगों ने कहा कि आपको निकलना पड़ेगा, तो ये निकल पड़े हैं। ठीक है, हमारी दुआ है लखनपुर के उस तरफ इनकी यात्रा कामयाब रहे। जहाँ तक सवाल है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में इस वक्त और ख़ासकर हमारे चुनाव खित्ते में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी अपना लोगों के लिए अपना मंशूर लाई है सामने, वो काम कर रही है। गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरबराही में यहाँ लोग आगे चलने के लिए तैयार हैं। तमाम जो पार्टीज़ हैं, हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनको इन्विटेशन दिया था इस, और हमारी जो पीडीपी पार्टी है उसने भी उसको एक्सेप्ट किया है। और राहुल गांधी जी का जो कदम है वो एक सराहनीय कदम है और इसके साथ अभी लोग जुड़ रहे हैं। और इस वक्त जो हिंदुस्तान में जो नफरत का बाजार जो गर्म है और जो अफरा तफरी है पूरे हिंदुस्तान में, उसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कदम उठाया है और उसके साथ जो अभी लोग जुड़ रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह आगे जो है ग्राउंड पे इसके असरात सामने आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के क्या हाल है, क्या हालात करके रख दी है, तो इसमें मैं भी अपनी एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा वर्कर हूँ। तो हमारे भी जो हमारे सुप्रीमो हैं फारूक साहब, वो भी उसमें जा रहे हैं शिरकत करने के लिए। तो बहुत अच्छा स्टेप है और मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शमूलियत करें। हम कहते हैं कि जो भी ये यात्रा निकाली है या जो भी है, इसमें राहुल जी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। गवर्नमेंट मनमानी कर रही है और ऐसा सिर्फ राहुल जी को नहीं, बाकी लोगों को भी बाहर आके इन चीज़ों के खिलाफ बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए हैं। महिला मोर्चा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने महिलाओं के हकों का हनन किया है और उसे ये यात्रा निकालने का कोई हक नहीं है। जम्मू के भाजपा मुख्यालय में कुछ लोगों को भाजपा में शामिल करने के बाद पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कांग्रेस पर ये आरोप लगाए। एक पूरी रैली निकाल रहे हैं। भारत तो पूछना चाहिए कि भारत किसने तोड़ा, क्योंकि कांग्रेस और इनकी सरकारों ने जिस तरह से खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं के राइट्स को कहीं ना कहीं वंचित किया, तो ये सवाल उठता है भारतीय कांग्रेस की लीडर्स पे कि आज जो भारत जोड़ो की ये उठाते हैं, ये तब 70 साल कब थे जब यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ की बहन, यहाँ की बेटी अपने हकूक के लिए जो है इंसाफ मांगने के लिए जो इनके दरवाजे खटकाती थी। लेकिन तभी भी जब सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट से इनको रिस्पाइट हुई और जो डबल जो इनका एक इनका रहा
आपका जिसके अंदर उनकी डबल सिटीजनशिप कहीं ना कहीं नजर आती थी। ये लगता था कि ऐसे रंग में खड़ी हुई ये बहनें जो है जम्मू कश्मीर की दूसरे पवाड़ पे खड़ी हुई हैं और कभी भी आगे अग्रसर नहीं नजर आती थी। आज भारतीय जनता अगर इनको कहीं ना कहीं इनके राइट्स को कहीं ना कहीं इनको दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, और कहीं ना कहीं जो 370 को हटा के इनको आम समाज को जो है, आम महिलाओं को जो है, हर एक वर्ग को जो है न्याय दिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। सरकार के स्टेट और फॉरेस्ट लैंड को खाली करने के आदेश के बाद राजस्व विभाग ने स्टेट लैंड की निशानदेही करने का काम शुरू कर दिया है। अगर जम्मू के आरएसपुरा की बात करें तो राजस्व विभाग ने सरकार के इस आदेश के बाद तहसील के गांव बड़याल ब्राह्मणा में लगभग 300 कनाल जमीन की निशानदेही कर सरकार के बोर्ड लगा दिए हैं और लोगों को इन जमीनों को खाली करवाने के आदेश भी दिए गए हैं। स्टेट लैंड है जो अगर डेटा अवेलेबल है, जो एनक्रोच हुई है वो लगभग कोई 3000 कनाल के आसपास है, जिसमें से कल की डेट तक हमने लगभग कोई 300 कनाल के आसपास जो रिट्रीव की हुई है। इसमें से मेजर चंक जो था वो बड़ियाल ब्राह्मणा का है, जो तवीली किनारे है, जो काफी स्टेट लैंड हमारी वहाँ पे है। तो जैसी डायरेक्शन लाएंगी आगे भी वैसे ही हम इसकी कार्रवाई करते जाएंगे। अभी हमारा पहला प्राइम फोकस वो है कि जो खुली जमीनें हैं पहले हमने वो रिट्रीव करनी है। जब एक बार वो वाला हमारा जो पैच है, वो बड़े बड़े जो ट्रैक्स हैं स्टेट बैंक के, वो रिट्रीव हो जाएंगे, उसके बाद में देखते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रहेगी उस हिसाब से हम भी आगे करेंगे। जेएनके पीओके शरणार्थी इंटेलेक्चुअल फोरम ने सरकार के उस आदेश की कड़े शब्दों में आलोचना की है जिसमें सरकार ने स्टेट और फॉरेस्ट लैंड को कब्जा मुक्त करने की बात कही है। फोरम के प्रधान अमरीक सिंह ने बताया कि सरकार के इस आदेश से कई गरीब लोग बेघर हो जाएंगे और उनके हाथों से रोटी का निवाला भी छिन जाएगा। उन्होंने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। ने कुछ देर पहला एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया है कि सरकारी ज़मीन जिन लोगों के पास है, ख्वाह वो रोशनी एक्ट के मुताबिक हो, ख्वाह वो फॉरेस्ट लैंड हो, ख्वाह वो घास चराई हो, उस ज़मीन को गवर्नमेंट ने कहा कि लोगों को नोटिस दिया कि खाली करें 31 तारीख से पहले। 31 तारीख से पहले चीफ सेक्रेटरी ने जो नोटिफिकेशन निकाला कि 31 तारीख से पहले सभी डीसीज जितने भी 20 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, सभी डीसीज को ये हुक्म किया कि सभी ये ज़मीन खाली करके हमें रिपोर्ट दें। उस सिलसिले में कहते हैं ये जो गवर्नमेंट का आर्डर है ये अच्छा नहीं है। गरीब लोग हैं जिनके पास कनाल 2 कनाल 10 मरले 20 मरले में मकान बनाया है और सदियों से रह रहे हैं और उसी ज़मीन पर वो अपने फैमिली का पाल पोषण करते हैं। उन लोगों को हरास करोगे तो ये बड़ा उनके साथ बहुत जुल्म होगा और इंतहा के उनके खिलाफ जो है बड़ा मैं तो कहता हूँ बड़ा गलत हो जाएगा। डोडा में स्टेट और फॉरेस्ट लैंड को खाली करने के फैसले के विरोध में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने आज प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी के उप प्रधान जीएम सरूरी ने की। महासचिव आरएस चिप सहित पार्टी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने सरकार के इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला लोगों के घरों को तोड़ने वाला है, जिसके खिलाफ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रही है। जुल्म करना बंद करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की ओर से एक सारी रियासत में मुहिम चल रही है और ये मुहिम जो है सरकार के उस इविक्शन ऑर्डर के खिलाफ है जो सरकार ने जनवरी के पहले हफ्ते में जो ऑर्डर किया कि जो लोग स्टेट लैंड पर, घास लैंड पर और जिनके पास रोशनी के तहत ज़मीनें मिली हैं उन लोगों को वहाँ से हटा करके हटा दिया जाएगा, उनको मकान गिरा दिए जाएंगे। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने आजाद साहब की क़यादत में ये फैसला किया कि हम लोगों के साथ हैं और खासकर उन लोगों का जो गरीब लोग हैं जिनके पास बड़ी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, जो कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 80 साल से, 100 साल से काबिज है। और ये सरकार को उस समय देखना चाहिए था कि जब उनकी म्यूटेशन हुई, जब उनकी गलौरी हुई और उनको मालिकाना हकूक दिए गए तो इस स्टेज पर उनको एकदम से ये कह देने को उनको निकाल दिया जाए। तो हम ये समझते हैं कि ये कोई कानून जो है, ये लेटर जो है बिल्कुल इलीगल है। ऑर्डर को कंडेम करता हूँ।
पूरे अपने चुनाव बैली और पूरी रियासत के लोगों की तरफ से। आपको मालूम होगा कि हमने जब ये ऑर्डर जनवरी में निकला 9 तारीख को, तो इससे कबल एलजी साहब ने कहा था कि हम छोटे लोगों को, छोटे गरीब लोगों को उनका नहीं मकान उठाएंगे, ना ही ज़मीन पे कोई उनका कब्जा छड़ाएंगे। मगर 9 तारीख को जिस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने चीफ सेक्रेटरी साहब की दस्तखत से ऑर्डर इशू हुआ कि उसमें खालसा सरकार जो स्टेट लैंड है, घास चराई, रोशनी और बाकी जो ज़मीनें हैं सब का सब, या उस पर मकान बना हो, कुछ भी चीज़ बनी हो, उसको उजाड़ा जाएगा। ये लोगों को उजाड़ने की बात है, लोगों के घर उजाड़ने का मसला है, लोगों को इससे ज़मीनें छीनने का मसला है। आपको याद होगा कि महाराजा ने ये ज़मीन जो है ये लोगों को कुछ दी थी चराई के लिए पर 20%, और बाकी जो दी थी ग्रो मोर फूड के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जो है उगाया जाए। उधमपुर में अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि एक तरफ सरकार फॉरेस्ट एक्ट के तहत गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों की जमीन देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर नए आदेश जारी कर उनसे जमीनें खाली करवाई जा रही हैं, जिसे हरगिज ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुज्जर एंड बकरवाल आज का प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं, ये जो नया कानून लागू किया है, जो गरीब लोगों पर के इनके मकान तोड़े जाएंगे या ज़मीन उनसे छीनी जाएगी, इसके बारे में आप बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं सरकार से, एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा एक फॉरेस्ट एक्ट आप हमारे गुज्जर बकरवाल को दे रहे थे, उसमें क्या हुआ? 2 साल हो गए उन लोगों को, क्या झूठे वायदे करते हैं। एक तरफ से बोलते हैं कि इनको ज़मीनें मिलेंगी, दूसरी तरफ से हमें उखाड़ने की कोशिश की जा रही है और हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। ये हमें काबिल बर्दाश्त है। हम इसके बाद में बिल्कुल रजामंद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये इस कानून को वापस किया जाए, क्योंकि हमने इस सरकार की जो नई पॉलिसियाँ रोज़ाना आती हैं, इससे लोग तंग आ चुके हैं और अपने रोडों पर निकलने के लिए तैयार हैं। फोटो करा लेगा। केंद्रीय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्रीय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्रीय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्रीय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्रीय सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो, कानून वापस लो। चलिए, वहीं श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती इस वक्त हमारे संवाददाता से बातचीत कर रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है? चलिए सीधा रुख करते हैं श्रीनगर की ओर। सबसे ज्यादा जो है लैंड इस वक्त जो गरीब हैं, जो गांव में हैं, शहरों में हैं। अभी गांदरबल में कितनी जमीन ली गई, वापस ली गई। बारामूला को देख लीजिए, पायर पुलवामा में कौन से अमीर लोग रहते हैं, बड़गाम में कौन से अमीर लोग रहते हैं, बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी है, श्रीनगर में जहां लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं। तो ये तो जानबूझ के लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं अमीर और गरीब के बीच में। सबसे पहला जो इसमें अटैक हो रहा है वो गरीबों पे हो रहा है। दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि जो यहाँ हम लोग रह रहे हैं साल से, हमें कहते हैं जमीन खाली करो, मगर जब इनको इंडस्ट्रीज को, बाहर के लोगों को जमीन देनी होती है, कोड़ियों के दाम उनको जमीन दी है बाहर के लोगों को, जो उन्होंने यहाँ कोई इंडस्ट्री सेट नहीं की है। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को जमीन देते हैं, हजारों कनाल, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मगर जो यहाँ के असली रहने वाले लोग हैं, तो उनको आप उनके घरों से खदेड़ना चाहते हो, उनको उनकी दुकानें तोड़ना चाहते हो, उनके घर तोड़ना चाहते हो, उनके बागात को खत्म करना चाहते हो। तो ये तो नहीं चलेगा। मैं तो बताना चाहती हूँ गवर्नर साहब को कि आप कश्मीर के, जम्मू के, डोगरों के और कश्मीरी लोगों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। इतनी सख्ती हर चीज में, इतनी पकड़ दकड़, इतना मारपीट, इतना खौफ रखा है।
इस जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान और शमशान घाट में तब्दील किया हुआ। कोई बात नहीं कर सकता, लोग डरते हैं। अभी देखो बुजुर्ग औरत जो परसों उस पे रोकने की कोशिश कर रही थी कि उसका घर ना तोड़ा जाए, उसकी जमीन खाली ना करे, पर किसी को कोई तरस ही नहीं। वो कौन सी अमीर औरत थी? अभी चाडोरा में कौन से अमीर लोगों की जमीनें खाली की जा रही हैं? तो मेरा ये है कि ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ, और इसमें इसके नताइज जो हैं अच्छे नहीं रहेंगे कि ये जानबूझ के यहाँ के लोगों को दे आर पुशिंग द पीपल टू द वॉल। देखिए, एक तरफ से राहुल गांधी की यात्रा है देश जोड़ो, भारत जोड़ो, दूसरी तरफ से बीजेपी कहती है भारत तोड़ो। तो अब इसमें मैं क्या कहूँ? नहीं, देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये गरीब अमीर का जो ये डाल रहे हैं, फसाद डाल रहे हैं, ये कोई गरीब अमीर की बात नहीं है, ये कश्मीरियों की बात है, ये डोगरों की बात है, जिनकी जमीनें खाली की जा रही हैं, जो साल से उन जमीनों में रह रहे हैं, जो उनका हक बनता है। अगर कहीं कोई एनक्रोचमेंट हुई है 2 साल पहले, 10 साल पहले, और कोई कनाल, कोई 50 कनाल 60 कनाल जमीन है, उसको सरकार देख ले, मगर जो गरीब के पास मरले होते हैं, अभी आपने गांदरबल में कोई हजारों कनाल जमीन आपने वहां से लोगों से छुड़ा ली, इसी तरह बारामूला में, तो ये जमीन तो यहाँ के लोगों की है। तो यहाँ के लोगों को आप पांव धरने की जगह नहीं दे रहे हैं, मगर बल्कि जो बाहर से, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो बाहर से, इसका मकसद तो सिर्फ ये है कि जो इनके दोस्त हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं बड़े बड़े, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, ये जो होटल वगैरह जो हमारे, वो होटल वाले कौन है? वो कोई बाहर के हैं, वो कोई चीन से आए हैं, कोई पाकिस्तान से आए हैं, वो हमारे रियासत के रहने वाले लोग हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके इन होटल्स को बनाया है, उस होटलों में हमारे बच्चे काम करते हैं, हमारे लोग काम करते हैं, वो कोई दुश्मन नहीं है। मगर ये सब कुछ यहाँ से छीन के अपने जो इनके दोस्त हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके हवाले करना चाहते हैं, चाहे वो गुलमर्ग हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे श्रीनगर में हो, चाहे गरीब की जमीन हो, ये सब कुछ जो है हमसे छीन के, हमको बेख्तियार करके हमें सड़क पे लाना चाहते हैं। ये क्या महाराजा गुलाब सिंह है कि जिस तरह उन्होंने यहाँ कश्मीर को खरीदा था कुछ लाख में, तो ये वही करना चाहते हैं कि ये हम इनकी कोई खरीदी हुई, हम कोई इनकी खरीदी हुई मिल्कियत है कि जो हमें कहते हैं कि आप जमीन खाली कर दो, आप घर खाली कर दो। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, इसके लिए अब जो पीडीपी को जो करना होगा करेगी, मगर ये इस किस्म की ये हमारी मईशत के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर ऑनस्लॉट करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को इतना गरीब करना चाहते हैं, उनको बेघर करना चाहते हैं। ये इनकी पॉलिसी सिर्फ यहाँ के लोगों को सताने की है, पनिश करने की है, सजा देने की है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मगर ये हम होने नहीं, गरीब करना चाहते। मुफ्ती को आप सुन रहे थे, जो कि किस तरह से लैंड इविक्शन ऑर्डर्स पर जो है अपनी बात को रखते हुए सामने आई हैं, जिस तरह से लगातार जो है सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं कि जो भी सरकारी जमीनों पर जिन्होंने भी जो है घर बनाए हैं, उनकी जमीनों को जो है वापस लिया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर जो है तमाम बातचीत करती हुई महबूबा मुफ्ती जो है वो नजर आई हैं। चलिए एक बार फिर बुलेटिन की ओर रुक कर चलते हैं। प्रोबेशन पीरियड को 7 साल से घटाकर 5 साल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे रहबरे खेल टीचरों ने जम्मू में आज भी प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से सड़कों पर उतरने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने रहबरे तालीम की तर्ज पर उनका प्रोबेशन पीरियड 5 साल करने की मांग की। ये शौक नहीं, मजबूरी है, 5 साल जरूरी है। रहबर खेल टीचर्स है, पिछले 1 महीने से सड़कों पे है, नया साल सड़कों पे मनाया। हमारी मेन जो लेजिटिमेट डिमांड है वो है, जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोबेशन पीरियड है वो है 7 साल। 7 साल से घटा के 5 साल होना चाहिए। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर है, पिछले 20-25 सालों से चल रहा है सबसे बड़ी पॉलिसी रहबरी तालीम, उनका प्रोबेशन पीरियड 5 साल ही था। तो हमारे साथ ही जादस्ती क्यों, ये इनजस्टिस क्यों? हमारी यही डिमांड है, बेसिक डिमांड यही हमारे, जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोबेशन पीरियड है वो है 7 साल। 7 साल से घटाकर 5 साल होना चाहिए। पीएचई डेलीवेजरों ने चेतावनी दी है कि यदि 26 जनवरी तक उनकी मांगें ना मानी गई तो 28 जनवरी को जम्मू में वो बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आरएसपुरा में आज प्रदर्शन करते हुए इन डेलीवेजरों ने बताया कि उनके लिए अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है और वो बच्चों के स्कूलों की फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। चौधरी पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट आरएसपुरा से
आज हमें 210 दिन हो गया है लगातार प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन सरकार की आज तक आंख नहीं खुली है। हम डिबकाम को हमने पीछे भी थोड़ा टाइम दिया था। डिबकाम ने कहा था कि 26 तारीख तक आपका मसला कुछ ना कुछ आपको जरूर खुशखबरी मिलेगी, लेकिन आज हम जो मीटिंग रखी है जे अपनी एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से हम अपने साथियों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर 26 को काम नहीं होता है तो 28 को एक बहुत बड़ा जन सैलाब आएगा, जिसकी जिम्मेवारी सारी एलजी प्रशासन की होगी और हमारे डिबकाम की होगी। रेगुलाइजेशन एसआरओ चोट के तहत हमें परमानेंट पॉलिसी चाहिए। दूसरा, हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट वो लगना चाहिए, जैसे कि दिल्ली में 700 रुपया दिहाड़ी है, हमें 700 रुपये दिहाड़ी मिलनी चाहिए। तीसरी हमारी डिमांड है हमारी पेंडिंग वेजेस। हमारी 72 महीने से हमें सैलरी नहीं दी गई और 9,000 से किसी का भी घर का गुजारा नहीं हो सकता, बच्चों की फीस तक नहीं पूरी होती। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।